से ही सेवा समर्पित भाव से मैं लगातार क्षेत्र के जनता के बीच में सेवा के भावना से मैं काम किया हूं और मैं विशेष रूप से मैं अपना परिचय जरूर आप लोगों के बीच में दे देना चाहेंगे कि मां बहन सांसद बनने के बाद जानती होगी और जो राजनीतिक क्षेत्र में नहीं रहते होंगे वो भी हमें पूर्ण रूप से परिचय नहीं होंगे। तो मैं बाघमारा विधानसभा क्षेत्र से 3 बार विधायक रहे। इस बार आप लोगों का कृपा से, आप लोगों का आशीर्वाद से, मां बहनों का आशीर्वाद से भरपूर आशीर्वाद दिए और इस क्षेत्र से सांसद के रूप में इस क्षेत्र का सेवा करने का मौका दिए। मैं इतना स्पष्ट जरूर करूंगा कि शुरू से ही गलत और गलत करने वाले के खिलाफ, बचपन से ही वैसे लोगों के खिलाफ हम लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। और खास करके आप जानते हैं इस कोयलांचल की धरती माफिया और गुंडों से भरा है। आज भी ये कोयलांचल भय का माहौल आज भी बरकरार बना हुआ है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता कि धनबाद के किस जगह पर, किस कोने में, किसके घर में कब गोली चल जाए, कब बम चला जाए, कब जिनको जूठा केस में फंसा के जेल भेज दिया जाए, ये कोई कह नहीं सकता। मगर मैं बाघमारा में भी बड़े बड़े माफिया थे, वहां से माफिया मुक्त करके आप लोगों का आशीर्वाद से धनबाद लोकसभा क्षेत्र में मैं आया हूं और मैं विश्वास दिलाता हूं धनबाद को भी माफिया मुक्त आप लोगों का आशीर्वाद से करके दिखाएंगे। सबसे पहले तो मैं बता रहा हूं आप लोगों को कि आप निश्चिंत रहिए, जो इस क्षेत्र में खास करके पानी का किल्लत है, बहुत जल्द अपने ट्रेड यूनियन और ग्रामीणों के बीच में जीएम से बातें करवाएंगे और यहां से काम नहीं हुआ तो बहुत जल्द सीएमडी से या कोल इंडिया चेयरमैन से बात करवा के इसके आसपास के 3-4 गांव में पानी दिलवाने का काम जरूर करेंगे। अभी राजकुमार पांडे जी बोल रहे थे यहाँ पे 3-4 गांव है जो पानी नहीं है, तो मैं बहुत जल्द इस 3-4 गांव में पानी का उपलब्ध बीसीसीएल के द्वारा करवाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं अगर पानी का लेयर भी अगर नीचे गया है तो वो भी बीसीसीएल का देन है। बीसीसीएल के कारण ही आज पानी का लेयर भी नीचे गया है, क्योंकि बीसीसीएल के द्वारा चाहे अंडरग्राउंड माइन चलावे, चाहे ओपन कास्ट माइन चलावे, पानी का लेयर नीचे जाना तय है। इसलिए इस क्षेत्र में पानी का कमी हो चुका है। मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूं कि बहुत जल्द जो भी समस्या है, मैं आपको इतना ही आग्रह निवेदन करना चाहेंगे कि आप लोग एकजुट रहिए, एकत्रित रहिए। कितना बड़ा राक्षस हो उसको बंद करने के लिए आपका भाई, आपका बेटा ढुल्लू मतो खड़ा है। और ये आज से नहीं, हम बचपन से ही सुनते आ रहे हैं। एक ही था तो बेचारा, एक ही है। सारे लोग अपने आप हमारे साथ खड़े होने के लिए शुरू से ही बोलते हैं, मगर उन लोगों का ऐसा करतूत रहा है, बाप बेटा सबका, करनी धरनी कुछ नहीं है, सिर्फ लोगों को डराना और प्रशासन के बीच में झूठा मुकदमा करके जेल भेजवाना, इसके सिवा उसके पास कुछ नहीं है। ना उसको जनता चाहती है, न गांव के लोग चाहता है, न गरीब चाहता है, न मजदूर चाहता है। मगर शोषण तो शोषण है, शोषण करने का नियम लोग बहुत लंबे समय से चलाता रहा। हम पर भी 20 मुकदमा करवाया, ऐसा मत सोचिए कि हम आज बोल रहे हैं तो हम पर केस नहीं हुआ। 20 मुकदमा हम पर भी करवाया था, बाप बेटा मिलकर, मगर उसका कोई नहीं चला। एक कहावत है फिल्म में, जो डर गया वो मर गया। न ढुल्लू मतो डरने वाला है, न भागने वाला है।
टुल्लू महतो ऐसे लोगों का प्रभु श्री राम जी के भक्त होने के नाते जिस तरह से रावण का वध हुआ था उस तरह से इस बेचारा सहाय का भी वध होगा ही। कोई नहीं रोक सकता है। राजनीतिक वध, सामाजिक वध, धार्मिक वध इसका तय है, क्योंकि बहुत लंबे समय से इस क्षेत्र में भय का माहौल बना के रखा हुआ है। और ये आम जनता का तो छोड़ दीजिए, वर्तमान में जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी उसको तक नहीं छोड़ा। ये भी आप लोग पता कर लीजिएगा, जिस थाली में खाता उस थाली में भी छेद किया ही। इसलिए इसका चेहरा और चरित्र पूरा जान चुका है, इसलिए ऐसे लोगों का वध होना तय है। उपस्थित भाइयों बहनों, मैं आप लोग को ये विश्वास के साथ कह रहा हूं, और मैं प्रभु श्री राम जी के भक्त होने के नाते कोई झूठ बात बोलता भी नहीं है। पता करवा लीजिए, इसके यहाँ भी सीबीआई छापा पड़ा था और ये बचने वाला भी नहीं, क्योंकि ये जितना भ्रष्टाचार धनबाद में बाप बेटा मिलकर किया है कोई यहाँ पे धनबाद में नहीं किया है। इसका पता करवा लीजिए, अगर आप लोग को भी जानकारी तो होगा, क्योंकि इसका गांव बगल में आप ज्यादा जानते होंगे। पूरे धनबाद का लोहा लूटने का काम किया बेटा, बाप यहाँ गरीबों को धमका डराकर गरीबों को शोषण करने का काम किया, ये कोई नहीं जानता है। अगर कोई आवाज उठाता तो उसको झूठा मुकदमा करवा देता है। मैं पुलिस प्रशासन को भी मैं बोल के जा रहा हूं, अगर आज के बाद किसी प्रकार का झूठा मुकदमा किसी पर किया तो ईंट से ईंट बजा देंगे। टुल्लू महतो बोल के जा रहा हूं, कीमत पर झूठा मुकदमा बर्दाश्त नहीं करेंगे। बहुत लंबे समय से आपको भी डर होगा कि हमारा ट्रांसफर करवा देगा, हमारा तबादला करवा देगा, हमें लाइन हाजिर करवा देगा, इसलिए चलो इसका बात मान लेते हैं। इसलिए कई बार इस क्षेत्र के थानाओं में गरीब लोगों के साथ अत्याचार, अन्याय, झूठा मुकदमा करके जेल भिजवाने का काम किया है। हमने तो आज 20-30 वर्षों से इनका जो काला करतूत रहा है, इस बात को हमें जानकारी है, सभी लोगों को जानकारी है। इसलिए मैं आज ये बोल के जा रहा, झूठा मुकदमा नहीं, सच में अगर कोई है गलत तो उस गलत के साथ गलत होना चाहिए, अन्याय होना करने वाले के साथ अन्याय होना चाहिए। सही इंसान के साथ पुलिस का कर्तव्य बनता है, उसका साथ देना है, आपको सेवा करना है। उपस्थित भाइयों बहनों, आज यहाँ पे आप सभा किया गया है, क्या कहेंगे? करना क्या है, इस आसपास के तमाम लोगों का आशीर्वाद से आप जानते हैं कि हम इस धनबाद लोकसभा क्षेत्र में सांसद बनाने का काम किए हैं। अब मेरा कर्तव्य बनता है कि लोगों को भयमुक्त करना और इस क्षेत्र में विकास का काम आगे, विकास का पहिया आगे बढ़ाना है। क्या आप जानते हैं कि यहाँ पे एक परिवार के बाप बेटा मिलकर, जो सहाय परिवार के हैं, उन लोगों के द्वारा यहाँ पे आसपास भय का माहौल बना के रखा हुआ है। झूठा मुकदमा में कितने लोगों को जेल भिजवाया, उसके पास कुछ नहीं, सिर्फ भय का माहौल बना के रखा हुआ है। अब उसका समाप्ति तय है, उसका अंत तय है, और किसी भी कीमत पर झूठा मुकदमा जो भी आज तक करवाया, वो आज के बाद प्रशासन को भी हमने बोल दिया कभी भी किसी कीमत पर झूठा मुकदमा न करे। और यहाँ तक कि हम आपको बता रहे हैं कि हेमंत सोरेन जी जिनके नाम पर ये पढ़ा, जिनके नाम पर लूटा, जिनके नाम पर कमाया, उनको तक नहीं छोड़ा ये व्यक्ति। ये दूसरे को क्या हो सकता है, इसलिए इसका अंत तय है। विशेष मुद्दा इस पर क्या सर, पानी को मुद्दा निश्चित तौर पर इस क्षेत्र में जो भी पानी का समस्या हो, बीसीसीएल को हर हाल में हल करना होगा। जो भी इस आसपास में गांव है उसको पानी बिजली का सुविधा बीसीसीएल को करवाना कर्तव्य बनता है, करना भी होगा। सर बगल में ही सर गरहुड ब्लॉक है जिसमें सर पानी का समस्या है, डायरेक्ट ब्लॉक में क्षतिग्रस्त हो रही है। देखिए इसके लिए बात हम तुरंत करेंगे, पानी का जो समस्या 2-4-5 गाँव में है उसका हम समाधान